बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? सफ़ियान अहमद देसी पकवान पे आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए शामी कबाब की रेसिपी। चिकन शामी कबाब बनाते हैं आज। तो चिकन शामी कबाब बनाने के लिए मेरे पास है 1.5 किलो चिकन, जिसको मैंने बड़े पीसों में कट करवा लिया है। सीने का चिकन है ये, इसमें हड्डी भी है। ये 1 किलो मेरे पास है चने की दाल, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक हस्बे ज़ायक़ा, ये साबुत गरम मसाला, गोल धनिया, कुटी हुई मिर्च, सब्ज़ हरी मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, सौंफ और गोल धनिया। ये इधर मैंने गर्म पानी रख दिया होने के लिए। तो ये मैंने चने की दाल जो थी हमारी भीगी हुई थी 1 घंटा पहले की, तो इसको मैंने गर्म पानी के अंदर डाल दिया। अब हम सारे मसाले इसके अंदर डालते हैं, धनिया पाउडर, नमक और बाकी के मसाले, हल्दी पाउडर, ये डाल के इसको हमने पकने रख देना है। ये हमारा चिकन है, चिकन को भी हमने डाल देना है। तो हम प्रेशर में नहीं बना रहे, हम पतीली में ही बना रहे हैं। ये साबुत गरम मसाला डाल दिया हमने, गोल धनिया डाल दिया है। गोल धनिया डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। कुटी मिर्च डाली है मैंने 2 खाने के चम्मच। हरी मिर्च है 4, मेरे पास 4 से 5 हरी मिर्च मोटी वाली। ये मेरे पास है पिसा हुआ गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, ये डालेंगे हम इसको। और ये मेरे पास है 1 खाने का चम्मच सौंफ, क्योंकि बरसात के दिन है तो सौंफ डालना लाज़मी है। चने की दाल है, चने की दाल के साथ सौंफ, गोल धनिया और ये मसाले डाल के हम जो भी चीज़ बनाएंगे उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, बड़े खाने के चम्मच 3 हमने इसके अंदर डालने हैं। तो इसको डाल के इसको हमने आधे घंटे के लिए पकाना है। इसका पानी खुश्क होने पे फिर हम इसे उतार लेंगे। तो ये देखें हमारा जो है ना ये पकना शुरू हो गया, बहुत अच्छी तरीक़ा से पक गया है और पानी भी खुश्क हो गया, चिकन भी हमारा गल गया और दाल भी हमारी गल गई है। तो अब हम जो है ना थोड़ा-सा ठंडा करके तो मैं इसके अंदर चॉपर के डालूँगी, चॉपर में मैं पीसूँगी, सिलबट्टे पे मैं इसे नहीं पीसूँगी, चॉपर में पीसूँगी। तो सारी दाल और चिकन को मैंने जो है ना इसके अंदर ही अच्छी तरह से पीस लेना है। पीस के तो मैंने सारा मसाला जो है ना निकाल लेना है। तो जी व्यूअर्स, हमारा जो है ना सारा मटीरियल जो है ना पिस गया है। पीस के अब हमने निकाल दिया है। मेरे पास है हरे धनिए की पत्तियाँ, तो तकरीबन जो है ना आधी गड्डी थी मेरे पास हरा धनिया, तो इसको मैंने काट के धो लिया था। धो के तो अब वो हम इसके अंदर डालेंगे। तो थोड़ा-सा मसाला जो है ना वो इसे हम चेक भी कर लेंगे कि अगर इसके अंदर नमक या मिर्च या किसी चीज़ की कमी है तो वो भी हम इसके अंदर डाल लेंगे। तो मुझे थोड़ा-सा जो है ना नमक मिर्च थोड़ी-सी हल्की लग रही थी, तो इसलिए मैंने ना इसके अंदर व्यूअर्स थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी कुटी मिर्च और डाली थी। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक बनाएँ। तो मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था। इसको मैंने धनिये के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था सारे मसालों को। मसाले हमारे पहले पक चुके थे। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक और कुटी हुई मिर्च। 1 खाने का चम्मच मैंने जो है ना नमक डाला था और तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्च डाली थी। इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हमने अपने हिसाब से जो है ना शामी कबाब तैयार कर लेने हैं। मेरे पास है 2 अंडे, इनको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया। फेंट के इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करके तो उधर मैंने ना टिक्कियाँ बनाना शुरू कर दी हैं। इसको हमने फेंट के रख देना है। तो हमने अपने यानी के हिसाब से जिस तरह की बड़ा शामी कबाब बनाना चाहते हैं बड़ा बना लें, अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं छोटा बना लें। तो पानी भी हाथ को लगा के बना सकते हैं, ऑयल भी लगा के बना सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही बनाए थे। मेरे जो है ना शामी कबाब ऐसे ही बहुत अच्छे बने थे। तो इसको यानी कि मैंने जितने मुझे चाहिए थे इतने मैंने शामी कबाब बना के तैयार कर लिए। अंडे के अंदर डिप करके इधर मैंने घी गर्म होने के लिए फ्राई पैन में रख दिया था। घी हमारा गर्म हो रहा है। अब हम इसको जो है ना हल्की आँच पे रख के तो इसको फ्राई करेंगे। अगर हम तेज़ आँच पे करेंगे तो हमारे जो है ना कबाब का कलर जो है ना वो डार्क हो जाएगा और वो कबाब के कलर डार्क वाले जो है ना अच्छे नहीं लगते। तो फ़ौरी हमने नहीं पलटना, हल्का-सा गोल्डन होने पे हमने इसको पलटना है। कबाब हमारे जो है ना हल्के-हल्के गोल्डन हो गए हैं। एक साइड से पहले मैंने पलट के सेक लिया, अब दूसरी साइड से मैं पलट के सेक रही हूँ। आप भी इसी तरह हल्की आँच पे बनाया करें, कबाब का जो है ना टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। तो वैसे भी इसे फ्राई कर सकते हैं अंडा बीच में भी डाल के, लेकिन मैं जो है ना मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं, अंडा ऊपर लगाओ और फिर हम फ्राई करें। इसी तरह जितने मुझे कबाब चाहिए मैंने सारे फ्राई कर लिए, ये देखें। तो आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। सफ़ियान अहमद देसी पकवान को आप सपोर्ट करें, मुझे दुआओं में याद रखा करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें आपने कौन सी वीडियो देखनी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी इंशा